किसी का साथी, किसी का भी कोई हो, जानने वाला हो, हमारी सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में ये साफ है कि अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। हम पूरे उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को सुरक्षा देना, यहाँ का विकास करना, ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारी प्राथमिकता है। अगर कोई भी किसी को, मेरे साथ का भी कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो फिर वो अपराधी कहलाएगा, अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। जब तक उसने अपराध नहीं किया है वो किसी का भी साथी हो सकता है, उससे मैं मना नहीं करता, लेकिन अपराध करने के बाद वो अपराधी है और अपराधी की जगह कहाँ होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश सुनिश्चित कर चुका है, आदरणीय योगी जी की सरकार सुनिश्चित कर चुकी है। इसलिए मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि अपराधी के लिए कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो किसी के साथ रहता हो, किसी का भी हो, चाहे कितना ही क्यों ना वो संरक्षण पाया हुआ हो, हमने पहले और आपके किसी भी अपराधी के साथ, आज उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी इसीलिए आई कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहा है और जिसने भी कृत किया उसको उस अपराध का दंड मिलेगा। ये बात आप मानकर चलिए, यहाँ पर किसी के साथ कोई समझौता अपराध को लेकर नहीं। जहाँ तक आपने बात की, अपराध अलग चीज़ है और अभियोग पंजीकृत करा देना अलग चीज़ है। अपराध को लेकर कभी कभी सवाल उठते हैं, अपराधी को टिकट देना, ये ज़्यादातर हमारी सरकार में और ख़ासकर हमारी पार्टी में, हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन नहीं है। पिछली सरकारों में पिछले लोगों ने अपराधियों को मंत्री तक बनाया है अपनी सरकारें बनाने के लिए, और हमारी सरकार एक सांसद से, आदरणीय जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ दी थी, लेकिन हमने खरीद फरोख्त तक नहीं की थी। ये हमने मिसाल कायम की थी सांसद के अंदर। हमें प्रधानमंत्री का पद नहीं प्यारा था, हमें सिद्धांत प्यारे थे कि सिद्धांत के साथ कोई बात होना चाहिए। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि देते हैं, तो जो देते हैं उसका परिणाम भी भुगतते हैं। अचानक से गैंगरेप जैसे मामलों की बाढ़ आ गई है प्रदेश में, और विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश तो सामूहिक दुष्कर्म का प्रदेश बन गया है। जो लोग आपसे ये बात कर रहे हैं, ये उन्हीं का किया हुआ कृत है। 30 सालों में उन्होंने ही प्रदेश को यहाँ पहुँचाया था। 3 साल में हमने जितना प्रयास किया है ईमानदारी के साथ में, आदरणीय योगी जी ने, वो 30 साल पर भारी है हमारा प्रयास। हमने अपराध मुक्त भी किया है और इस तरह की जो घटनाएं थी इसमें बहुत तेज़ी से नीचे इसका ग्राफ गया है। अभी आपने राजस्थान, जो कांग्रेस का राज है, वहाँ की बात अभी आपके सामने आई है। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट में 6000 से ज़्यादा बलात्कार के केस वहाँ आए हैं। हमारा 23 करोड़ का राज है, हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से कमी आई है। इसलिए हमारी मंशा साफ है, छोटा बड़ा अपराधी कुछ नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, और अपराध किया हुआ कोई भी व्यक्ति होगा उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कोई समझौता नहीं, और ना ही योगी जी ने ऐसा कोई उदाहरण आप बता दीजिए। हमने अपराधियों को जेल भेजने का काम किया है, दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में हमारी पुलिस ने मारा है, और उस पर भी सवाल अगर उठाए हैं तो विपक्ष ने उठाए हैं। विपक्ष से पूछिए कि आप लोग अपराधियों को महिमा मंडित क्यों करते हैं? उन्हीं के पाले हुए अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जब हम उनको काम कर रहे हैं जेल भेजने का, या हमारी पुलिस उनके साथ में इनकाउंटर कर रही है, तो वो हमारी पुलिस प्रशासन का मनोबल तोड़ने के लिए आज भी विपक्ष राजनीति घिनौनी कर रहा है। विपक्ष का चेहरा सामने आया है। उत्तर प्रदेश में हमने साफ तौर पर कह दिया है, विकास होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको सुरक्षा मिलेगी, अपराधियों को जेल मिलेगा। अगर दुर्दांत अपराधी है इनकाउंटर में मारा जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर है तो वो विपक्ष को है। वो बताएं कि वो अपराधियों को क्यों पाला करते थे। मंत्री जी, जब इलेक्शन आ जाते हैं तब वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चाहे कुंभ का मुद्दा उठा लिया जाता है या रामलला का मुद्दा उठा लिया जाता है। अभी जिस तरीके से कल ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया था कुंभ को लेकर कि कुंभ में इतना पैसा खर्च किया गया है जो कहीं से उचित नहीं। देखिए, कांग्रेस, उनके जो मन की बात थी वो कल आप सबने देखा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जिस तरह से दिल्ली में बोला, इससे ये साफ हो गया कि अगला कदम कांग्रेस का जो देश में था वो ये था कि अगर वो सरकार में रहते तो सरकार की आड़ में, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सरकारों का दायित्व ये नहीं होता कि वो इस तरह के आयोजन कराएं, और इसी आड़ में वो कुंभ भी बंद कर देते, वो बरसाना की होली भी बंद कर देते, इसी आड़ में कांग्रेसी अयोध्या का दीपोत्सव भी बंद करते, इसी आड़ में वो मथुरा और काशी के दर्शन भी बंद करते। जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने हमारे प्राचीन मंदिरों को बंद किया हुआ है दर्शन के लिए, ये साफ है कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। वो चेहरा कल उनका सामने आया है। उन्हें हमारी सनातनी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके कपड़े पेरिस और लंदन में धुला करते थे,
ये वही लोग हैं जो चाउमीन खाने लंदन और अमेरिका जाया करते थे और हवाई जहाज़ से पूरी मज़े लिया करते थे सरकारों के। इन्होंने जनता का, ये जिस ज़िले में मैं बैठा हूँ, आज 3 साल का विकास इस ज़िले का अमेठी का देख लीजिए। और पिछले 20 वर्षों में क्या हुआ, यहाँ जंगल राज था। 3 वर्षों में हमने 6 लाख से ज़्यादा लोगों को उनकी जो केंद्र सरकार की और प्रदेश की योजनाएं थी उससे आच्छादित किया है। इसलिए हमारी मंशा साफ है, उन्होंने पीछे किया है देश को, इसलिए आज जनता ने उनको निकाल बाहर किया। मंत्री जी, रोजगार के कार्यक्रम में आज आप आए हैं और अमेठी में विगत 3 वर्षों से आप भी प्रभारी मंत्री हैं और यहाँ यूपीएसआईडीसी ने बहुत सारी जगहों पर जमीन ली 80-90 के दशक में कांग्रेस के पीरियड में। वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं लग रही हैं, रोजगार के नए साधन नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो क्या इस पर कोई योजना है आपकी? हमारी योजनाएं बहुत सी बनी। अभी हमने इन्वेस्टर समिट में हमारे पास तमाम पूरे देश नहीं दुनिया भर से उद्योगपति आए, आप सब ने देखा 5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आए। अभी कोविड के दौरान थोड़ी सी चीज़ें रुकी हैं, वरना लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट्स के कार्य और हमारे यहाँ जो उद्योग लग रहे हैं ये ऐतिहासिक हैं और आगे भी हम आपसे कहते हैं कि वह बहुत तेजी के साथ हम काम करेंगे। लेकिन ये सवाल आपको कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए था जिन्होंने यहाँ सब तमाशा किया। बात करें तो कोई ऐसा उपक्रम लगेगा जिससे यहाँ की जो जनसंख्या युवा है वो अभी आपने देखा, हमारा पिछले साल 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, किस बात का इनॉग्रेशन करके गए थे, आप सभी लोगों ने देखा। तो चली नहीं सर अभी। अरे क्यों नहीं भाई, आप लोग तो क्या मतलब, पिछली सरकारों को आपने देखा, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, पिछली सरकारों से आपको एक प्रश्न करने का मौका मिला, उनको तो टाटा करते थे दूर से आप। यहाँ तो हमारे मंत्री भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, सब आपके बीच में बैठकर मित्र बन के बात करते हैं। वो तो वीआईपी कल्चर हमने खत्म किया है, इसलिए उनसे सवाल किया कीजिए, उन्होंने बर्बाद किया है देश को, प्रदेश को। थैंक यू। आज जो है हमारे जनपद में जो कुल 267 अध्यापक नियुक्त हुए थे उनको नियुक्ति पत्र वितरित हुआ है। हर तहसील में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर ये भव्य समारोह आयोजित करवाया गया था, जहां स्थानीय विधायक गणों के हाथों जो है उनको नियुक्ति पत्र वितरित हुआ है। जनपद मुख्यालय में माननीय प्रभारी मंत्री ने यहां 74 लोगों को जो है अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित किया है। पूरे जनपद में कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं? पूरे जनपद 281 जो हम लोगों के जनपद को कुल 281 अभ्यर्थियों की सूची आवंटित हुई थी, जिसमें से 186 जो है उसमें पुरुष थे और 95 महिलाएं थी। तो जहाँ तक तहसीलों में बंटने का सवाल है, 74 हमारे गौरीगंज तहसील में बटे हैं, 68 हमारे अमेठी तहसील में नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, 66 हमारे तिलोई में वितरित हुए हैं और जगदीशपुर में हमारे या मुसाफिर खाना तहसील में हमारे 59 लोगों को नियुक्ति पत्र आज वितरित किया गया है। ऐसे कंडीशन में जिन लोगों को अमेठी में नियुक्ति, इनको क्या ब्लॉक स्तर पे या ऐसे इनकी नियुक्ति की बीआरसी पे या बीएससी? नहीं, अभी शासन का निर्देश इन लोगों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्वाइन करने का है। इन लोगों को 7 दिवस का समय दिया गया है। आज जब इनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है, इससे के 7 दिन के अंतर ये लोग जो है अपना मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाके हमारे कार्यालय में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जो भी अग्रिम शासन का निर्देश होगा उसके अनुसार जो है इन्हें विद्यालय में रखना है, विकास खंड में भेजना है, उसका निर्णय बाद में किया। ये सरकार का श्रेय उस कोर्ट का आदेश था और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके पहले आप किसी सरकारी गवर्नमेंट नहीं काम करते, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी, अल्फ़ा कॉन्वेंट स्कूल में। आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, कैसा नियुक्ति पत्र? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं इसका 2 साल से वेट कर रही थी और बहुत मेहनत किया, अब जाके ये मुझे मिला। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फर्स्टली अल्लाह ताला का, सेकेंडली माय फादर, वो बहुत मेहनत किया उन्होंने मेरे लिए और सारा स्ट्रगल उन्होंने ही किया एक्चुअली मेरे लिए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने एक्चुअली, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अब मैं भी हूँ। इसके पहले सरकार का अलग-अलग वो लग रहे थे, आरोप लग रहे थे। हाँ सर, टेंशन तो बहुत हो रही थी, बट अब ऑफिशियली फाइनली जाके मिल गया तो बस शुक्र है अल्लाह का, और कुछ भी नहीं। सरकार भी क्या कह रही है? हाँ सर, मेरे लिए तो सरकार अच्छी, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली उस सरकार में, इसलिए। बेसिक शिक्षा विभाग की जो 31,277 भर्ती है उसी का नियुक्ति पत्र लेने आया हूँ गौरीगंज कलेक्ट्रेट सभा में। पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, किसी प्रकार से अपना जीवन चलाता था। आज मैं सरकारी टीचर बन गया हूँ। आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका श्रेय हम अपने माता पिता को, गुरुजनों को और अपने सरकार को भी देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री को देना चाहते हैं। भर्ती से पहले सरकार पे अनेकों सरकार के आरोप लग रहे थे, जी। आज
भर्तियाँ हो गई, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो भी आरोप लगे हैं उस पर सरकार ने कार्रवाई किया है मेरे हिसाब से, और सबको जेल भेजा है। जो भी इसमें माफिया गैंग है, नकल माफिया है, सबको पकड़ा गया है और इस तरह से शिक्षक भर्ती को पारदर्शी तरीके से बनाया गया है, पूरा किया।